फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर रबर बैंड बहुत इजी है और मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बताया है। देखिए, तो इसके लिए इस तरह की जो सिंपल रबर बैंड आती है वो लेंगे और मैंने इसे 3 mm की क्रोशे हुक से बनाए हैं, 3 mm या 2.5 mm के क्रोशे हुक से। तो चले बनाते हैं और कोई सा भी कलर आप ले सकते हैं फ्लावर के लिए और रबर बैंड का, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे। और चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 चेन बनाएंगे और फर्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे ऐसे। तो ये छोटी सी रिंग बन गई। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाएंगे। अब लूप लेंगे। अब इस रिंग के अंदर ही हम ऐसे लूप लेंगे, एक बार डबल क्रोशे की तरह, फिर सेकंड टाइम लूप लेंगे, फिर थर्ड टाइम 3 बार लूप लेंगे। इन सबको एक साथ निकाल लेंगे और एक चेन से टाई कर लेंगे। तो दोबारा से 1 2 3 पफ स्टिच बनाते हैं ना, वैसे 3 लूप लिए, इन सबको एक साथ निकालेंगे, फिर एक चेन से टाई कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे साथ साथ बुनते जाएंगे। 1 2 पफ स्टिच हो गए, फिर 1 2 3 लूप है, इन सबको एक साथ निकालेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। 3 हो गए। अब 1 2 3 बार लूप लेंगे, सबको एक साथ निकालेंगे और एक चेन से टाई कर लेंगे। तो 1 2 3 4 लूप हो गए। ऐसे हमें टोटल 10 बनाने हैं, 10। पाँचवें लूप के लिए एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार लूप लेंगे, इन सबको एक साथ निकाल देंगे, फिर एक चेन से टाई कर लेंगे। तो 5 हो गए, 5 और बनाएंगे। टोटल 10 लूप बनाने हैं, 10 पफ स्टिच बनाने हैं। 5 पफ स्टिच हो गए, 5 और बनाएंगे। तो हमने टोटल 10 बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पफ स्टिच बना लिया। अब जो सबसे फर्स्ट वाली है ना, इसके ऊपर जो बड़ी चेन दिख रही है, यहाँ पे हम, ये देखिए, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे, जोड़ लेंगे इस वाले राउंड को ऐसे। अब यहाँ से अब देखिए, अब ये जो 2 पफ स्टिच के बीच में जगह है ना, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 और ये 2 ऐसे। फिर ये पफ स्टिच, नेक्स्ट पफ स्टिच के बीच में जगह है, 1 और ये 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर यहाँ पर 1 और ये 2 सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे 2 पफ स्टिच के बीच में। ये देखिए ऐसे है, 1 और ये 2 पफ स्टिच बनाते जाएंगे, 1 और ये 2, 1 और ये 2, 1 और ये 2, 1 और ये 2। तो हर पफ स्टिच के बीच में हम 2 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। अब इसके बीच में भी जो स्टार्टिंग के 2 हैं, 1 और ये 2 ऐसे। ये एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर लेंगे, हमने साथ साथ बुन लिया था, जो बच गई है उसे कट कर लेंगे। तो बना लिया ऐसे। टोटल हमारे 20 पफ स्टिच बनेंगे। अब जो फर्स्ट वाली है ना, इसमें हम स्लिप स्टिच, टोटल हमारे ये जो 20 सिंगल क्रोशे बनेंगे। तो हमारे सभी में सिंगल क्रोशे बन गए 2, टोटल 20 सिंगल क्रोशे बनेंगे, 20। फर्स्ट वाली जो सिंगल क्रोशे उसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे। तो ऐसे बना। अब यहाँ से हम एक नेक्स्ट राउंड के लिए 2 3 4 चेन बनाएंगे, 4 चेन बनाया। यहाँ से फिर 1 2 3 चेन स्किप करेंगे, फोर्थ वाली में हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये ऐसे 4 चेन का लूप बन गया। फिर यहाँ से 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। अब यहाँ से 1, यहाँ से 2 3 चेन स्किप करेंगे, फोर्थ वाले में स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये लूप बनते जाएंगे 4 चेन के। 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, यहाँ से 1 2 3 चेन स्किप करेंगे, फोर्थ वाले में स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे। फिर 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, यहाँ से 1 2 3
चेन स्किप करके फोर्थ वाली में स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। यहाँ से 1 2 3 चेन स्किप करेंगे। फोर्थ वाली में हमारे पास ये है जो ये जो लूप है, तो हम 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाया, फिर यहाँ से 1 2 3 चेन स्किप करेंगे तो फोर्थ वाली में हमारी ये लूप है, तो यहीं इसी वाली चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। सेम फोर्थ वाली में जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच करके चेन उठाई थी, ठीक है, यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। तो हमारे पास ये टोटल 4 चेन वाले, ये देखिए 5 लूप बन जाएंगे। 5 लूप बन गए। तो अब ये जो फर्स्ट वाला लूप है ना, इसमें हम सिंगल क्रोशे करेंगे। यहाँ पे स्लिप स्टिच करके फर्स्ट वाले लूप में सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर इसके बाद लूप लिया, इसी के अंदर डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 हमने डबल क्रोशे बनाया। पहले सिंगल क्रोशे बनाया जो 4 चेन वाले लूप थे, फिर 6 डबल क्रोशे बनाया, फिर इसके अंदर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये ऐसे हमने पंखुड़ी या पैटल बना लिया इसके अंदर, ठीक है। फिर अगले वाले लूप में भी सेम ऐसे ही करेंगे, सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक जो 4 चेन वाली लूप है ना, 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब यहीं पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ऐसे हम सभी में बनाएंगे। ये नेक्स्ट लूप है, यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाया पहले, फिर इसी के अंदर 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। तो 3 बना लिए। अब ये नेक्स्ट, तो इसको अब पूरा बनाते हैं। ये देखिए ऐसे बनेगा। तो 6 डबल क्रोशे बना लिए, फिर इसके बाद यहीं पर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये लास्ट वाली थी हमारी। अब एक चेन बनाएंगे और कट कर लेंगे थ्रेड को। तो हमने बना लिए टोटल 5 लूप में 5 हमारी पत्तियां बन गई, पेटल्स। अब जो ये एक्स्ट्रा थ्रेड है, इसे सुई या क्रोशे की हेल्प से हम हाइड कर लेंगे। जो बच गया उसे कट कर लेंगे। तो ये ऐसे हमारा बना। तो अब देखिए, तो अब एक दूसरे कलर के थ्रेड लेंगे और स्लिप नॉट बनाएंगे सबसे पहले, और यहाँ से चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 टोटल ऐसे 24 चेन बनाएंगे। तो हमने 24 चेन्स बना ली। अब यहाँ से लूप लिया, 1 2 तीसरी चेन में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। लूप लिया, थर्ड वाली चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। लूप लिया, सेम चेन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे, पर 2 ही लूप निकालेंगे, पूरा नहीं निकालेंगे। फिर दोबारा लूप लिया, डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 ही लूप निकालेंगे। अब हमारे पास 3 लूप हो गए इन सबको एक साथ, मतलब ये हमने 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाए हैं। अब लूप लिया यहाँ से। अब फर्स्ट सेकेंड 2 चेन स्किप करके थर्ड वाली चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, मगर पूरे नहीं बनाएंगे। 1 और ये 2 एक ही बार निकालेंगे। 3 लूप हैं, इनको एक साथ निकाल लेंगे। फिर बीच में 1 2 3 चेन बनाएंगे। अब सेम चेन में एक और बार डबल क्रोशे बनाएंगे। 1
पूरा नहीं बनाएंगे, सेकंड टाइम बनाएंगे, पूरा नहीं बनाएंगे, 2 ही बार निकालेंगे। फिर 3 लूप हैं, इन सबको एक साथ निकालने के। हम हर तीसरी चेन में 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाएंगे, इनके बीच में 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशे टुगेदर एक और बार बनाएंगे। तो ये ऐसे बनेगा। तो देखिए लूप लिया, यहाँ से 1 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरी, हर तीसरी चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे, एक ही बार निकालेंगे, फिर दूसरा डबल क्रोशे बनाएंगे, एक ही बार निकालेंगे। 3 लूप हैं, इन सबको एक साथ निकालेंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे इनके बीच में, फिर लूप लिया, सेम चेन में एक और डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 लूप एक ही बार निकालेंगे, फिर इसी में एक और बनाएंगे, 2 लूप एक ही बार निकालेंगे। 3 लूप रह गए, इन सबको एक साथ निकालेंगे, ऐसे ऐसे आएगा। फिर इसके बाद देखिए 1 2 3, तीसरी वाली चेन में फिर से ऐसे ही बनाएंगे, डबल क्रोशे एक ही बार निकालेंगे, दूसरा डबल क्रोशे भी एक ही बार निकालेंगे, 3 है, इन सबको एक साथ, 2 डबल क्रोशे टुगेदर बन गए। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाया, सेम चेन में एक और बार बनाएंगे, एक और एक और बार डबल क्रोशे, 3 लूप है, इन दोनों को एक साथ, ये 2 डबल क्रोशे टुगेदर। तो ये ऐसे बनता जाएगा। तो बनाते हैं, फिर लूप लिया, दो डबल क्रोशे के बीच में ही 3 चेन बनाएंगे। बाकी जब स्टार्ट करेंगे यहाँ से देखिए फर्स्ट सेकेंड, तो यहाँ पे कुछ नहीं बनाएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाली चेन में 1 2 3 लूप है, इसको एक साथ इनके बीच में बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे, ठीक है। अब सेकेंड वाला डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और ये 2, 3 लूप एक साथ निकाल लेंगे। ये देखिए बीच में बनाएंगे चेन 3, और जब स्टार्ट करेंगे तो नहीं बनाएंगे चेन, तो 2 2 का ऐसे पेयर बनाते हुए ये पूरा बनाएंगे। अब देखिए लास्ट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये लास्ट चेन है, यहाँ पे डबल क्रोशे बनाया, एक और डबल क्रोशे बनाया, 3 लूप एक साथ निकाले, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे, इस जगह पे एक और बनाएंगे, 1 और ये 2, 3 लूप एक साथ निकालेंगे। तो ये ऐसे बनेगा। टोटल हमारे पास कितने पेयर हो गए 2 2 के, एक स्टार्टिंग का 1 2 3 4 5 6 7 8, 24 डबल क्रोशे तो थर्ड चेन में बनाए, तो 8 हमारे पास ये पेयर बनेंगे ऐसे, 2 डबल क्रोशे टुगेदर के। अब एक चेन बना के अपनी थ्रेड को कट कर लेंगे, देखिए ऐसे। जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इन्हें सुई या क्रोशे की हेल्प से लूप्स में डाल के हाइड कर लेंगे, ठीक है। जितनी भी थ्रेड होती हैं एक्स्ट्रा, हम इनको ऐसे ही हाइड कर लेंगे। जो बच गई कट कर लेंगे, सेम इसको भी देखिए। अब हमने एक्स्ट्रा थ्रेड हटा दिए। यहाँ पे ना ये देखिए, ये रॉन्ग साइड है और ये सीधी साइड है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बना के अटैच करेंगे अपनी थ्रेड को। अब यहाँ से ये लूप है ना स्टार्टिंग का, इसी के ऊपर हम चेन है ना, यहाँ से स्लिप नॉट को डाल के अटैच कर लेंगे, चेन बना के, और यहीं पे एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे स्टार्टिंग का। अब ये जो 3 चेन वाली जगह, ये एक्स्ट्रा थ्रेड साथ साथ बुन लेंगे जिससे हाइड हो जाए। 3 चेन वाली जगह ना, यहाँ पे हम ये देखिए 2 पफ स्टिच के बीच में बनाए, पफ स्टिच नहीं, 2 डबल क्रोशे के बीच में, यहाँ पर हम जो 3 चेन है ना, इसके ऊपर 6 डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 3 4, ये 3 चेन वाली जगह है, 5 और ये 6 हमने डबल क्रोशे बनाया। अब ये 2 डबल क्रोशे है ना, इनके बीच में कोई चेन नहीं बनाई हमने, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे बना लेंगे, ऐसे सिंगल क्रोशे बनाया। अब जो ये 3 चेन वाली जगह है ना इनके बीच में, यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6,
6 हमने डबल क्रोशे बनाए। अब इनके बीच में जो चेन नहीं है ना, 2 डबल क्रोशे के बीच में, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। तो ये पूरा ऐसे बनाते जाएंगे। अब ये 3 चेन वाली जगह इनके बीच में, तो यहाँ पे 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर इनके बीच में कोई चेन नहीं है, ये देखिए इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर सिंगल क्रोशे। तो एक बार सिंगल क्रोशे और 3 चेन वाली जगह में 6 डबल क्रोशे, तो ऐसे बनाते जाएंगे। और 3 चेन वाली जगह में डबल क्रोशे और इन दोनों के बीच में जहाँ चेन नहीं है सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 6 डबल क्रोशे प्लस 1 सिंगल क्रोशे पूरा बनाते हैं। अब 3 चेन वाली जगह में ये लास्ट का है, 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 3 4 5 और ये 6 डबल क्रोशे बनाया। अब ये इसके ऊपर ना यहाँ पे जो चेन दिखेगी, यहीं पे हम स्लिप स्टिच करके या सिंगल क्रोशे भी कर सकते हैं। सिंगल क्रोशे करके एक चेन बना के थ्रेड को कट करेंगे। थोड़ा लंबा कट करेंगे क्योंकि हमें इसे स्टिच भी करना है, तो थोड़ा लंबा कट करेंगे रबर बैंड को और इस फ्लावर को स्टिच करना है। तो छोटा सा फ्लावर है ये, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये देखिए, तो अब हमने ये बना लिया, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 बनी, ठीक है। 8 कलियाँ बनी। ये रॉन्ग साइड है, ये सीधी साइड है। तो यहाँ से अब हम सुई में धागे को डाल लेंगे, थ्रेड को अपनी, और ये जो है ना इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, इधर पे इसको ऐसे सिल लेंगे। ये जो पेटल है ना ऐसे इस तरफ, जिससे ये शेप आएगी ऐसे। अच्छे से स्टिच कर लेंगे। अब इसे ऐसे फोल्ड करते जाएंगे।
आप जो है इस रबर बैंड को ऐसे रखेंगे, ये रबर बैंड लेंगे ऐसे और इस थ्रेड को डाल के स्टिच करेंगे। तो देखिए ऐसे ये अटैच भी हो गया रबर बैंड के साथ। अब ये हमारा फ्लावर, तो ये देखिए इसमें से यहाँ से ऐसे और इस रबर बैंड को ऐसे निकाल लेंगे। ये देखिए ऐसे, ये देखिए ये तो हमारा बन गया। सेट कर लेंगे थोड़ा सा। तो ये बहुत ही इजी फ्लावर है, रबर बैंड है और मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो आप भी इसे ज़रूर बनाएं। देखिए ये देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।